जय हिंद दोस्तों। बस जान लो एक ये नियम, इसके बाद बैंक ईएमआई मांगने से भी डरेगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। अगर आप लोगों के भी लोन डिफॉल्ट हो चुके हैं या फिर आप पे भी अपने लोन की किस्त पे नहीं करी जा रही है, अपने लोन की किस्त पे नहीं करी जा रही है, अपने क्रेडिट कार्ड की किस्त पे नहीं करी जा रही है, या फिर ऐसा भी आपके सर पे कोई लोन चल रहा है, या फिर आप ऐसी किसी भी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं जिसकी वजह से आपका लोन डिफॉल्ट हो सकता है, तो बस आप ये नियम जान लीजिए। उसके बाद जो बैंक है वो आपसे ईएमआई मांगने से भी डरेगा, आपसे वो अपनी किस्त मांगने से पहले भी सोचेगा 10 बार। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। जब होता क्या है, जब हम लोग लोन डिफॉल्ट करते हैं या फिर ऐसी किसी परिस्थिति में फंस जाते हैं, ठीक है, फिर चाहे आपका सिक्योर लोन हो, अनसिक्योर लोन हो, पर्सनल लोन हो, क्रेडिट कार्ड हो, केसीसी लिमिट हो, ऐसा कोई भी लोन हो आपका, ठीक है, जब आप ऐसी किसी परिस्थिति में फंस जाते हो तो ये जो लोन रिकवरी वाले हैं ना, ये आपका जीना दुश्वार कर देते हैं। आपको इतना परेशान करते हैं कि आप सोच नहीं सकते। आपका फोन करेंगे, आपको आपके घर आएंगे, आपको लीगल नोटिस भेजेंगे, आपके यार प्यारे रिश्तेदारों को कॉल कर देते हैं कईयों बार। समझ रहे हो, आपके रिश्तेदारों को कॉल कर देते हैं कईयों बार। आप बहुत परेशान होते हो, आपको समझ में नहीं आता, आप यहां से कर्जा लेते हो, वहां से कर्जा लेते हो, फिर इनका कर्जा पे करते हो। लेकिन होता क्या है, अब इनका जो लोन है वो तो इंटरेस्ट लगा के इन्होंने बहुत बड़ा रखा है। अब अगर होता क्या है, आप किसी और से मांग के भी इनके पैसे पे करते हो ना, तो भी इनका लोन बचा रहता है। फिर जब फिर डिफॉल्ट होता है तब और परेशान हो जाते हो आप। अब इनके चक्कर में जो आपने व्यक्तिगत कर्ज ले रखा है वो और आपको परेशान करते हैं, वो भी करते हैं, फिर ये भी करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में करा क्या जाए। हमारे बहुत सारे क्लाइंट पूछते हैं और हमारे सब्सक्राइबर पूछते रहते हैं, और आपके मन में भी सवाल होगा कि सर ऐसे करा क्या जाए जो ये हमें परेशान करना बंद कर दें। सबसे पहले तो आपको बहुत सारी चीजें जाननी होंगी, ठीक है, कि क्या अगर आप लोन पे नहीं करते तो ये आपको परेशान कर सकते हैं। ऐसा कहीं पर नियम है, ऐसे कहीं पर कानून है कि आपको हैरेसमेंट कर सकते हैं, आपके साथ आपको परेशान कर सकते हैं। तो एक सिंपल जवाब है इसके लिए, नहीं। ये आपको कभी भी परेशान नहीं कर सकते, आपको मेंटली टॉर्चर नहीं कर सकते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, हमारे इंडिया में कानून तो बने हुए हैं लेकिन बैंक उसको इंप्लीमेंट नहीं करती है। बैंक एनबीएफसी वगैरह उसको इंप्लीमेंट नहीं करती है अपने रिकवरी के प्रोसीजर में। तो इस वजह से लोगों को परेशानी बहुत ज्यादा झेलनी पड़ती है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूं कि इस प्रॉब्लम से कैसे निकले, क्या क्या प्रोसीजर करना है आपको, और इसके बाद आप टेंशन फ्री हो जाओगे। इसके बाद आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई इसके बाद परेशानी नहीं होगी, दूसरा कोई वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो, दूसरा कोई वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके चैनल लोन डिस्ट्रॉयर में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको कोई रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, आपको कॉल से परेशान कर रहा हो, आपके घर आके आपको परेशान कर रहा हो, आपके यार प्यारे रिश्तेदार को फोन कर रहा है, या फिर आपको ऐसा ही कोई लीगल नोटिस आ रहा है और आपको बहुत परेशानी में चल रहे हो, बहुत प्रॉब्लम में चल रहे हो, तो यहां पर मेरा नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो, ठीक है। नॉर्मल कॉल करोगे कोई जवाब नहीं आएगा, व्हाट्सएप पर कॉल करोगे कोई जवाब नहीं आएगा। आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें, उसके बाद हम आपके क्वेश्चन का जवाब देंगे, आपसे बात करेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही मान लेते हैं आपकी किस्त 1 तारीख से बाउंस हुई है, ठीक है, तो उसके बाद होगा क्या कि पहले अगले दिन से ही आपको ऑटो डायलर के कॉल आना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें ऑटो डायलर में कॉल पे क्या बोला जाएगा कि भाई साहब आपकी किस्त रह रही है, आप पे कर दीजिए, ये तारीख है, ये इतना आपका अमाउंट रह रहा है, ऐसे। और 1-2 दिन के बाद ही आपको ये रिकवरी एजेंट के 10वीं फेल दल्ले, जी हाँ, बहुत ही सही शब्द यूज कर रहा हूं मैं इनके लिए, रिकवरी एजेंट 10वीं फेल होते हैं। समझ रहे हो, ये कोई सैलरी पे नहीं होते, कोई इनका पीएफएसआई नहीं करता, ये सिर्फ 5-10 हजार रुपए में कमीशन खाने वाले दलाल हैं, ठीक है। तो ये आपको कॉल करके बहुत ज्यादा परेशान करेंगे। आपको एक की जगह 10-10 कॉल, 100-100 कॉल, 50-50 कॉल, ऐसे ऐसे कॉल आएंगे। कईयों बार क्या होता है, एक एक बैंक 100-100 बार कॉल करता है। अब मान लो आपने 10 जगह से लोन लिया तो आपके 1000 कॉल हो गए दिन के। आप एक फोन उठाओगे, आप एक से बात भी करोगे तो पीछे से 10 कॉल और आ जाएंगे, ठीक है। आप अगर नॉर्मल कॉल बंद कर दोगे तो आपको व्हाट्सएप पर हैरास करेंगे, व्हाट्सएप पर कॉल करेंगे बहुत ज्यादा। तो अब इसका उपाय क्या है, देखिए इसके 2 उपाय हैं, दोनों उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप समझ लीजिए, ठीक है। एक उपाय है कि आप बिल्कुल भी कॉल मत उठाइए, जी हाँ, अननोन कॉल्स बंद कर दीजिए, कोई जरूरी नहीं बात करना। क्योंकि देखो, आप फोन उठाओगे, आप बात करोगे, इन्हें अपनी प्रॉब्लम समझाओगे,
ये बोलेंगे सर पे कर दो, पे करवाना पड़ेगा, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा, आपको मेंटली टॉर्चर करने की ट्राई करेंगे। तो मेंटली टॉर्चर नहीं होना है, समझ रहे हो। एक होता है फिजिकली टॉर्चर करना, अब उसके लिए तो बहुत सारे लॉ बने हुए हैं, वो क्राइम की श्रेणी में आता है। लेकिन जब आदमी को कॉल करके मेंटली टॉर्चर करा जाता है ना, तो इस पे कोई ध्यान नहीं देता। आदमी मेंटली वीक नहीं होना चाहिए, और यही ये रिकवरी वाले ट्राई करते हैं, इंसान को मेंटली वीक करने का। तो इसका सबसे बढ़िया उपाय ये है कि आप कॉल उठाना बंद कर दो, मत उठाओ कॉल। अरे क्या जरूरी है बात करना यार, नहीं है पैसे नहीं कर रहे पे, जब आएंगे तब कर देंगे, ठीक है। जब पैसे आएंगे तो पैसे पे कर देंगे, और क्या, सेटलमेंट कर लेंगे वरना उसकी जगह, और बताओ। तो इसीलिए सबसे बढ़िया उपाय है कि आप कॉल ही मत पिक करें। लेकिन हाँ, इसकी एक डिसएडवांटेज भी है, मैं आपको बता देता हूँ पहले ही। जब आप ज्यादा कॉल नहीं उठाते हो या बिल्कुल ही कॉल पिक नहीं करते हो, तो आपके होम विजिट के चांसेस कुछ बढ़ जाते हैं, ठीक है। एक दूसरा उपाय भी है, आप कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा ले सकते हो, ठीक है। आप कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा ले सकते हो, समझ रहे हो। कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा क्या है, आपका एक कॉल हो, 100 कॉल हो, 1000 कॉल हो, यहां पर मेरा नंबर आ रहा है, आप हमसे वो सेवा ले सकते हो। हमारी टीम आपके कॉल्स पिक करेगी, आपके कॉल के बिहाफ पे बात करेगी, लीगलाइज तरीके से आपके लिए सेटलमेंट का ऑफर निकाल के लाएगी। हमारी जो टीम है वो लीगलाइज तरीके से बात करती है, इसलिए हमसे कोई गाली गलौज नहीं कर सकता, कोई बदतमीजी नहीं कर सकता, कोई हमसे बेकार तरीके से बात नहीं कर सकता। और जब हमारी टीम आपके बिहाफ पे बात करेगी ना, तो वो समझ भी जाते हैं कि इनके बिहाफ पे तो लॉयर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो ज्यादा परेशान भी नहीं करते, ठीक है। अब इस सेवा को कैसे नेल कर सकते हैं, यहाँ पर नंबर आ रहा है, आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, हम व्हाट्सएप पर आपसे बात करेंगे, आपसे ये सेवा आपकी ऑन करवा देंगे फिर उसके बाद, ठीक है। जो भी चार्जेस रहेंगे वो आपको बता दिए जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, इसके कोई डिसएडवांटेज है क्या, इसका कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है, ठीक है। कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है इस सर्विस का। आपका एक कॉल हो, 100 कॉल हो, 1000 कॉल हो, आपको एक सिंगल कॉल उठा के बात करने की जरूरत नहीं है। एक सिंगल कॉल उठाकर बात करने की जरूरत नहीं है, जितने कॉल होंगे हम उठाएंगे, हम बात करेंगे अपने तरीके से, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे उस पे, दूसरा हैरेसमेंट करने का तरीका, होम विजिट। सबसे बड़ा डर है होम विजिट। अब होम विजिट रोकने के भी दो तरीके हैं, मैं बता देता हूं कैसे, ठीक है। पहला तरीका, जब कोई होम विजिट करने आ रहा है तो वो आपको पहले से बता कर आएगा, ठीक है। पहले से बता कर आएगा, उसके पास आईडी कार्ड होना चाहिए, ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए, होम विजिटिंग लेटर होना चाहिए, और डीआरए का लाइसेंस होना चाहिए। ये 3-4 चीज उसके पास होनी चाहिए। अगर उसके पास ऐसी चीज नहीं होती है तो उसे धक्के मार के घर से निकाल दीजिए, कोई बात करने की जरूरत नहीं है। अरे जब वो डॉक्यूमेंट ही नहीं लाया तो उससे बात क्यों करोगे आप, समझ रहे हो। जब वो डॉक्यूमेंट ही नहीं लाया है तो आप उससे बात क्यों करोगे। जब आपने लोन लिया था, आपने अपना पैन कार्ड दिया था, आधार कार्ड दिया था, सारे डॉक्यूमेंट दिए थे, सैलरी स्लिप दी थी, पूरी वेरिफिकेशन हुई थी, सब चीजें आपने साइन करी थी, ओटीपी डाला था, उसके बाद आपको लोन मिला। तो जब ये विजिट करने आएंगे तब ये डॉक्यूमेंट लेके आएंगे, वरना आपको इनसे बात करने की जरूरत नहीं है। अगर ये बदतमीजी करते हैं, बोलते हैं मैं नहीं, मैं तो लोन के पैसे लेके जाऊंगा, कुछ मत करें, अपनी जेब से अपना फोन निकाले, फोन पे वीडियो बनाए, और तब तक वीडियो बनाते रहे जब तक वो वहां से उठ के भाग नहीं जाता, ठीक है। वो विजिट पे आपसे बदतमीजी नहीं कर सकता अगर आप वीडियो बना रहे होगे तो कोई, ठीक है, क्योंकि आप कंप्लेंट कर दोगे, उसके बाद उसकी नौकरी चली जाएगी। एक तरीका और है पूरी तरीके से होम विजिट रोकने का। क्या तरीका है वो, हमें मल्टीपल्स कंप्लेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। मल्टीपल कंप्लेंट क्या, बैंक को, आरबीआई को, और ऐसे ऐसे करके 1-1.5 महीने के अंदर पूरी होम विजिट बंद हो जाती है। उसके बाद फिर आपकी कोई भी सिंगल होम विजिट नहीं होगी, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं, अब हाँ, कई लोग भाई पूछेंगे कि सर ये कंप्लेंट कैसे करनी है। तो मेरे भाई यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, हमसे वो सर्विस ले सकते हो, हम आपकी करवा देंगे मल्टीपल कंप्लेंट्स, क्या करनी है क्या नहीं करना, ठीक है। अब आ जाते हैं लीगल नोटिस पे। सबसे बड़ा डर लीगल नोटिस। एक बार लीगल नोटिस आ गया तो कोर्ट में पूरा पैसा भरना पड़ेगा, रिकवरी एजेंट ऐसा बोलते हैं। ये सब सारी बातें फेक हैं। दरअसल होता क्या है, 99% लीगल नोटिस फेक होते हैं, ठीक है। सिर्फ 1% लीगल नोटिस रियल होते हैं। अब उन 1% लीगल नोटिस का कैसे पता करें कि वो रियल है कि नहीं है। यहां पर मेरा नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, फोटो भेज सकते हैं नोटिस की, हम आपको बता देंगे कि क्या रियल है क्या नहीं है, ठीक है। और अगर नोटिस रियल होता है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, उसका ऑब्जेक्शन लिखवाना है। फिर चाहे आपका नोटिस डिमांड नोटिस हो, आर्बिट्रेशन का नोटिस हो, सेक्शन 25 का हो, चेक बाउंस का नोटिस हो, सरफेस एक्ट 13(2)(13)(4) का नोटिस हो,
या फिर ऐसा कोई भी नोटिस हो, यहां पर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज करें, नोटिस की फोटो भेजें, आपका ऑब्जेक्शन फाइल करवा देंगे, आप उसे मेल कर दें, स्पीड पोस्ट कर दें, खत्म कहानी, और कुछ नहीं करना। और बताइए, और कुछ भी नहीं करना, नोटिस कैंसिल हो गया। कोर्ट से अगर समन आता है सेक्शन 25 या फिर चेक बाउंस के अंदर, तो क्या करना है? तो भी डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं डरने की। आप हमसे संपर्क कर सकते हो, हमसे बेल का प्रोसीजर पूछ सकते हो, बेल करवा सकते हो, क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या नहीं करना, हम आपको प्रॉपरली बता देंगे। एक बार बेल ले लो, उसके बाद फिर टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, फिर केस चलता रहेगा, कोई परेशानी नहीं, सेटलमेंट हो जाती है उससे पहले। और बताइए, ठीक है, कोर्ट में जाके भी यार सेटलमेंट ही होनी है और कुछ नहीं होना, ठीक है, तो डरने घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद क्या, अब जो 3-4 तरीके थे, इनसे अगर जब रिकवरी वाले हार जाते हैं तो उसके बाद कुछ नहीं है, वो लोन सेटल करते हैं। लोन सेटल कैसे होगा? लोन हमेशा राइट ऑफ के बाद सेटल करवाएं, 180 से 240 दिन के बीच में, ठीक है। एकदम अच्छी डील मिलती है, बहुत बेहतरीन डील मिलेगी आपको, 10 से 15% की, चाहे आपका पर्सनल लोन हो, क्रेडिट कार्ड हो, केसीसी का लोन हो, ऐसा कोई भी लोन हो आपका, इतनी अच्छी आपको डील मिल जाएगी, ठीक है। ये क्या करना है, सेटलमेंट सबसे पहले तो किसी के हाथ में पैसा नहीं देना, किसी को भी सिंगल पेमेंट नहीं करनी। कैसे, मैं बता देता हूं। सबसे पहले आपको मेल पर सेटलमेंट लेटर आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको एसएमएस पर अप्रूवल आएगा, मेल पर भी अप्रूवल आएगा, एसएमएस पे भी अप्रूवल आएगा कि आपका जो सेटलमेंट है वो अप्रूव हो चुका है। उसे चेक करें, सेटलमेंट लेटर का प्रिंट आउट निकलवाएं, बैंक जाएं, वहां पर मैनेजर पे चेक करवाएं स्क्रीन पर कि वहां शो हो रहा है कि नहीं, खुद बकायदा देखें, उस पर नहीं वो बोले कि हाँ हो रहा है, उस पर बोला कि दिखाओ मुझे, वहां पर मेरा नाम आ रहा है, सेटलमेंट अमाउंट आ रहा है। सेटलमेंट अमाउंट जरूर चेक करें कि कितने अमाउंट पे हो रहा है, तारीख जरूर चेक करें। कई बार होता क्या है, ये लोग तारीख भेज देते हैं 25 तारीख की, और सेटलमेंट आप 30 तारीख को पैसा भरते हो, तो वो सेटलमेंट नल एंड वॉइड हो जाता है, उसकी कोई महत्व नहीं है उस सेटलमेंट का, ठीक है। इसके बाद क्या करें, इसके बाद अपनी पेमेंट हमेशा चेक या फिर डीडी के माध्यम से करें, या फिर एनईएफटी भी कर सकते हो, यूपीआई कर सकते हो। यूपीआई ऐसा नहीं करना, आपका जो सेटलमेंट लेटर आएगा उस पर एक यूपीआई आईडी लिखी रहेगी, उस पर पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। या तो ज्यादा बेटर ऑप्शन है चेक या फिर डीडी के माध्यम से करें, या फिर एनएफटी करें, सबसे बेटर ये है, इसके अलावा और तीसरा कोई बेटर ऑप्शन नहीं है। उसके बाद सेटलमेंट करने के बाद 7 दिन के अंदर आपको एनओसी मिल जानी चाहिए, एनओसी और एनडीसी ये मिल जाना चाहिए आपको। उसके बाद आपका सेटलमेंट पूरी तरीके से वैलिड हो गया, बस उसके बाद आप टेंशन फ्री हो सकते हो, ठीक है। इस बीच में किसी के हाथ में पैसा नहीं देना, किसी को यूपीआई नहीं करना है, यूपीआई आपको सिर्फ बैंक को करना होता है, वो अलग तरीका है, उसका तरीका अलग है, ठीक है। आपको किसी को यूपीआई नहीं करना, किसी को पेमेंट करके स्क्रीनशॉट नहीं भेजना, ऐसा कुछ नहीं करना आपको, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है। इसके बाद आपकी सेटलमेंट हो जाएगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आप भी चाहते हो कि आपकी सेटलमेंट हम 10 से 20% के बीच में करवा के दें, यहां पर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। फिर चाहे आपको रिकवरी वाले परेशान कर रहे हो, वो हम बंद करवा देंगे, कॉल्स हम बंद करवा सकते हैं, विजिट्स हम बंद करवा देंगे, लीगल नोटिस हम बंद करवा देंगे, प्रॉपरली कैंसिल करवा देंगे, और आपकी सेटलमेंट 10 से 20% में करवा के देंगे आपको, ठीक है। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर नंबर आ रहा है, आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना, इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर व्हाट्सएप पर संपर्क करें, हमसे बात करें, और अगर और कोई दिक्कत है, किसी अलग टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो, हम उस टॉपिक पे आपका वीडियो बना के दे देंगे, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।